त्रैमासिक परीक्षा का पूरा जो पेपर है बच्चों आपका, वो प्रश्न बैंक से बनने वाला है। आप सभी को पता है क्योंकि सारे पेपर आपके कहाँ से आ रहा है, प्रश्न बैंक से आ रहा है 100%। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्न बैंक का हल जो त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो सभी विद्यार्थी कक्षा 12वीं के जो अपना पेपर देने वाले हैं 2 सितंबर को, 2 सितंबर आपका पेपर रहेगा। समय बहुत कम है, आप सभी इन प्रश्नों को देख लीजिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर आपका यही आने वाला है, यहीं से आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर की हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहले से, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। क्वेश्चन क्रमांक पहला आपका स्क्रीन पर आता है, तो आप सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि कब अपनाई गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हल इसका पहले का। तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। डायरेक्ट हम सही उत्तर के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। लिख के चलिएगा क्वेश्चनों को। समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है। तो बच्चों उन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कहेंगे दूसरी दुनिया के देश। क्वेश्चन क्रमांक अगला है आपका, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 5वां है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। तो समाजवादी जो क्रांति थी 1917 में हुई थी। और वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो वोल्शेविक जो क्रांति वो कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता का उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था। 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़, उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है कि निम्न में से बाल्टिक गणराज्य कौन है। तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 आपकी स्क्रीन पर आता है, जिसमें कहा जा रहा है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप आंसर अपना इसमें लगाएंगे व्लादिमीर लेनिन। पहले प्रश्न का पहला खालिस्तान का आंसर। दूसरा, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का जो पूरा नाम हो जाएगा बच्चों वो लिखेंगे आप अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक, है ना, इसके पहले उत्तरी भी लिखना है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन याद रखना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो का क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को सन में तोड़ा गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 में तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। तो लेनिन के जो उत्तराधिकारी थे, लेनिन के उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ स्टालिन।
जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन आपका क्या होगा, इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा शॉक थेरेपी। इसका आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। क्वेश्चन क्रमांक 6, सोवियत संसद का नाम क्या है। तो सोवियत संसद का नाम जो है वो है सुप्रीम। सुप्रीम आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी मुद्रा का नाम क्या है। तो रूसी मुद्रा का नाम रूबल आपका आंसर हो जाएगा। रूबल, रूबल आप अपना इसका आंसर लगाएंगे। और शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, तो ये तो हमने कर ही लिया है, नीचे मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे जोड़ी। जोड़ी मिलाना है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं, नाटो का पूरा नाम है, तो इसको आप मिलाएंगे। ये जो एक था सैन्य समझौता था। शॉक थेरेपी का परिणाम जो था वो क्या था बच्चों, तो इसमें अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। वार्सा, तो वार्सा को आप मिलाएंगे पूर्वी यूरोप के देश। और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य को आप मिलाएंगे लिथुआनिया। यूएस है यूएसएसआर, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य, इससे मिला देंगे। और यूरोपीय संघ को आप मिलाएंगे 12 देश से। इस प्रकार जोड़ी आप मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक शब्द में उत्तर देना है बिना किसी गलती के। गलती नहीं होना चाहिए, एक भी गलती आपका 1 नंबर कटा सकती है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने संगठन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बने संगठन को या गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो वार्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दूसरा, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 में हुआ। क्वेश्चन क्रमांक अगला है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। 11 सितंबर 2001। शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए। तो इसका लिख लेंगे हम अर्थव्यवस्था का पतन। आंसर क्या लगा देंगे, अर्थव्यवस्था का पतन। अर्थव्यवस्था का पतन आपका आंसर हो जाएगा। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। 1990 आपका आंसर इसमें रहेगा। यूएसएसआर का क्या अर्थ है। 5वां, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। सोवियत क्या लिखेंगे आप, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। ऐसा आंसर आपका हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे। तो जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे, इसमें आपका सोवियत संघ के नेता थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत, ऐसा ये लिखा है ना, सोवियत संघ के नेता। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवता के उदय का क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। इसका आंसर होगा शीत युद्ध, आपका इसमें आंसर होगा। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत संघ गणराज्य कौन सा था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था लिथुआनिया।
लिथुआनिया आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? तो इसमें आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का। इसमें आप लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? दबदबा था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा शीत युद्ध की समाप्ति। इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध की समाप्ति। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य। शौक तरीके से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्रमांक आपका 5वां है और 5वें का कौन सा वाला? पहला वाला। तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर बगल में आपको जगह दे रखी है, क्या लिखना है? सत्य। सत्य इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसमें तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा। चौथा देखेंगे, जून 1991 में लेयत्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। तो इसमें आपका चौथे वाले सत्य आप कराएंगे। 5वां देखेंगे, सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति कम्युनिस्ट पार्टी बन गया था। क्वेश्चन समझिएगा आप पहले, उसके बाद ही आपको क्या लगाना है? आंसर लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, जो कि की थी। द्विध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया था। तो ये बात सत्य है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस चैप्टर से 2-2 नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अधिकांश गणराज्यों की अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित होने का क्या कारण था? सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोस्त लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 नंबर का क्वेश्चन, और ये रहेंगे आपके 3 नंबर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी आपको क्वेश्चन आंसर करा है, सभी के आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सभी के आंसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 को मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा, जो कि हमारे त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, अध्याय नंबर 2, 3 जो भी आने वाला है त्रैमासिक सिलेबस के हिसाब से मैं आपको पूरा करवाऊँगा, है ना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आगे भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक बार आप सभी अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।